कश्मीर में रहने वाले शान के पिताजी के साथ एक एंटिटी अटैच्ड थी जो कि उनको हमेशा ही डराती रहती थी, उनका दिल घटाती रहती थी। वहीं शान की माँ को वही एंटिटी मारना चाहती थी और शान की तो आवाज़ ही इस एंटिटी ने छीन ली थी। आखिरकार इस सबका मैटर क्या था, यही आज के इस इंसिडेंट में हम जानने वाले हैं। आखिरकार कौन वो लोग होते हैं जिनकी मेंटालिटी इस तरह की होती है कि छोटी छोटी बातों पे किसी भी इंसान पे ब्लैक मैजिक कर देना, भूत प्रेत छोड़ देना या फिर उन पे मारण क्रिया कर देना। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि ये चीज़ें गलत हैं। तो आखिरकार क्या माइंडसेट है जो लोगों को ऐसा करने पे मजबूर कर देता है? आज का इंसिडेंट आपको कुछ यही बताने वाला है, जो कि है कश्मीर का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। साथ ही अपने सजेशंस या फिर सुझाव या फिर आप जो भी तारीफ करना चाहें वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट हमें सीधा मैसेज बॉक्स में भेज सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया शान नाम के एक इंसान ने। शान कश्मीर के रहने वाले हैं। शान इस समय यूएस में जॉब कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान 2011 का ये इंसिडेंट है। इस समय शान 12th क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन बच्चा होने के बावजूद वो बहुत मैच्योर थे और वो जानते थे कि उनके घर पे क्या चीज़ें चल रही हैं। बहुत स्पेसिफिकली, बहुत क्लियरली उनको सब कुछ याद है। शान ने बताया उस समय उनके पिता एक गवर्नमेंट टीचर थे। उसके अलावा जो उनकी माँ है वो एक हाउसवाइफ ही थी। उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक ही था। शान उनके इकलौते बेटे ही थे। इसके अलावा उनके आधे घर में ये 3 लोग रहते थे, मतलब शान, उनके पिता और उनकी माता। लेकिन उन्हीं के घर में एक औरत और रहती थी, मतलब जो आधा घर था वो उस औरत को दिया गया था। इस औरत का नाम था नीता और ये शान की चाची थी। असल में शान के चाचू की डेथ उनकी शादी के थोड़े महीनों के बाद ही हो गई थी, लेकिन नीता ने ये घर छोड़ा नहीं और वो वहीं अपनी पति की यादों के साथ ही रहना चाहती थी। इसी के चलते जो शान के पिता हैं अशोक जी, उन्होंने नीता को आधा घर का हिस्सा दे दिया जो उन्होंने अपने भाई को देना था। शादी के बाद वो जिंदा तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो वाइफ थी जो वहां पे उन्हीं के साथ रह रही थी, उनको उन्होंने घर का आधा हिस्सा दे दिया था। इसके अलावा अशोक जी या फिर उनकी वाइफ सीमा, जो कि शान के ही माँ और पिता थे, उनकी नीता से ज्यादा बातचीत नहीं थी। मतलब ओकेजनली बात होती थी, कभी कभार किसी फेस्टिवल पे ही बात होती थी। इसके अलावा बहुत रेयर होता था कि उनकी बातचीत हो। इनफैक्ट जो नीता थी वो ज्यादातर अपने दिए हुए घर के हिस्से के अंदर ही रहती थी। बहुत कम होता था कि वो बाहर आए। इसके अलावा उनका गेट एक ही था और जो शान का कमरा था उसी के कमरे के सामने वाला कमरा था जहां पे नीता अक्सर रात को सोया करती थी। लेकिन शान ने बताया जो नीता उसकी चाची थी उसका उस समय एक इंसान के साथ अफेयर चल रहा था, मतलब उसके चाचा जी के जाने के बाद। ये जो औरत थी इसका अफेयर उसी का जो पुराना घर था, मतलब जहां से उनकी शादी हुई थी, वहीं पे एक लड़के के साथ था। ये अफेयर शादी से पहले से ही था और अब क्योंकि शान के चाचा इस दुनिया में नहीं थे, इसी वजह से इस अफेयर को और भी हवा मिल गई थी। जब नीता अपने घर जाती थी तो ऐसा उन्होंने लोगों से सुना था कि वो उससे मिलती रहती है। इसके अलावा कभी कभार ये जो लड़का था ये शान के घर के बाहर भी दिखता था, रात को वक्त बे वक्त वेट करता हुआ, शायद नीता का या फिर उससे मिलने अंदर आने के लिए। अब ये जो चीजें थी ये कहीं ना कहीं बॉदर कर रही थी अशोक जी को और सीमा जी को। अशोक जी ने काफी हद तक चीजें क्लैरिफाई भी की। उन्होंने नीता को साफ शब्दों में समझा भी दिया था कि तुम इसे मिलने के लिए घर पे नहीं बुलाओगी। अगर तुम चाहती हो तो इससे शादी कर लो, तुम्हें भाई का हिस्सा मिल जाएगा और तुम इसके साथ ही रह लो, या फिर इससे दूरियां बना लो, क्योंकि हमारे लिए ये अच्छा नहीं है, गांव में हमारी बदनामी होती है। लेकिन नीता ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी। शायद उसको प्रॉपर्टी का लालच था। शायद वो चाहती थी कि ये वाली प्रॉपर्टी भी उसी के नाम रहे, मतलब जो आधी यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो उसी के नाम रहे। इसी के चलते वो वहीं पे अपने आशिक से मिलते रहती थी। जब अशोक ने बहुत सीधे शब्दों में उसको समझाया तो नीता का जो रिएक्शन था वो बहुत अच्छा नहीं था। इनफैक्ट लग रहा था कि शायद वो कुछ बुरा करना चाहती है, लेकिन क्या बुरा वो आगे जानने भी वाले थे। शान ने बताया जो उनके पिता अशोक जी हैं, इस बहस के बाद
उनकी और नेताजी की कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन एक हफ्ते के बाद से ही जो अशोक जी थे उनको कुछ अजीब सी फीलिंग आनी शुरू हो गई थी। एक अजीब सा डर उनको लगना शुरू हो गया था। उनका दिल बहुत घटता रहता था। इस समय शान ने बताया कि उन्होंने और उनकी माँ ने प्लान किया कि वो अपने पिता के यानी कि अशोक जी के सारे चेकअप करवाएंगे। वो उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, सारे टेस्ट करवाते हैं, सब कुछ नॉर्मल आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अशोक जी थे उनका डर बरकरार था। मतलब उनको मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा लगता रहता था जैसे उनके सराउंडिंग कोई है, उनको शायद कोई मारना चाहता है। एक डर, इतना भयानक डर था कि उनका दिल हमेशा बहुत जोर जोर से धड़कता रहता था। कहीं ना कहीं ये साइन बहुत अच्छे नहीं थे। क्लियर था कि किसी इंसान की जिंदगी को इससे हार्म भी हो सकता है। परमानेंट हार्ट बीट इतनी फास्ट रहना, तो कहीं ना कहीं उनकी जान जाने का खतरा भी था। इसी के चलते वो सारे टेस्ट तो करवा रहे थे, लेकिन इसके अलावा वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये मैटर है क्या। थोड़ा टाइम और बीतता है। एक दिन अचानक से सीमा जी को अशोक जी के स्कूल से एक कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि जो अशोक जी हैं अचानक से वो बेहोश हो गए हैं। उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है और जल्दी से जल्दी आप भी हॉस्पिटल पहुंचिए। अब सीमा जी फटाफट से शान के स्कूल जाती हैं, उनको उठाती हैं और हॉस्पिटल पहुंचती हैं। जैसे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो अशोक जी थे वो होश में थे, काफी नॉर्मल थे, लेकिन एक डर उनकी आंखों में अभी भी दिख रहा था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनका हालचाल पूछा जाता है। सब नॉर्मल होने के बाद उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार मैटर था क्या, वो बेहोश कैसे हुए। पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ था। इनफैक्ट सीमा जी ने अपनी जिंदगी में शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं देखा था। शान भी 12th क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट फिजिकली अशोक जी बहुत स्ट्रांग थे। अचानक से क्या होना लग पड़ा था वही वो जानना चाहते थे। अशोक जी बताते हैं वही जो डर उनके घर पे बना हुआ था, वही डर अचानक से उनको यहाँ पे भी महसूस हुआ। उनको ऐसा लगा कोई उनके पीछे है, कोई उनको मारना चाहता है, और उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई, जिसके चलते वो गिर पड़े चक्कर खा के। अब ये मैटर बहुत कंसर्निंग था। इसी के चलते सीमा जी अशोक जी को इंसिस्ट करती हैं कि आप 5 से 6 दिन की छुट्टी लीजिए, घर पे रहिए, मैं आपका ख्याल रखूंगी, चीज़ें बेहतर होंगी तो फिर आप स्कूल कंटिन्यू कर लेना। सारा का सारा स्टाफ भी इसी चीज़ के लिए उनको फोर्स करता है। अशोक जी छुट्टी लेते हैं और अपने घर पे ही शिफ्ट हो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, और सीमा जी पूरी मदद कर रही थी उनकी बैक टू नॉर्मल होने में। लेकिन चीज़ें अभी तक सिर्फ अशोक जी ने फील की थी। एक रात जब अशोक जी और सीमा जी सो रहे थे, अचानक से रात के लगभग 1 बजे के अराउंड कुछ अजीब होता है। सीमा जी जो कि घर के फर्स्ट फ्लोर पे ही सोती थी, सीढ़ियाँ उतर रही थी किचन में जाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरने लगती हैं वो बहुत ज़ोर से गिर जाती हैं। अभी गिरने के बाद उनकी जो चीख की आवाज़ थी वो शान के कमरे में भी पहुंचती है। शान ने बताया उनको चीख की आवाज़ क्लियरली सुनाई दी थी, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि वो नींद में है या फिर उनकी नींद खुल गई है और वो रियलिटी में ये आवाज़ सुन पा रहे थे। थोड़ी ही देर होती है कि आवाज़ बढ़ती जाती है। जैसे ही उनकी नींद खुलती है, अचानक से वो देखते हैं उनके घर पे, मतलब उनका जो कमरा था उसके सामने एक विंडो था, और विंडो का कर्टन वो रात को हटा के ही रखते थे। उन्होंने बताया चांद की रोशनी उनको बहुत अच्छी लगती थी। इसी के चलते जैसे ही वो उठते हैं उनकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ती है, और खिड़की के बाहर वो देखते हैं तो उनकी जो चाची थी नीता, वो अपने कमरे की तरफ बहुत शांति से जा रही थी। मतलब कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई भी किसी तरह का भागना नहीं, डरना नहीं। अब यहाँ से शान समझ नहीं पा रहे थे ये हुआ क्या है, लेकिन उनका दिमाग कहीं ना कहीं अपनी माँ की तरफ था, इसीलिए वो भागते हैं और जाके देखते हैं सीमा जी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। फॉर्चुनेटली उनको कोई गहरी चोट नहीं लगी थी, हल्की फुल्की खरोंची थी, लेकिन उनको उठाया जाता है, थोड़ी हिम्मत दी जाती है, लाइट्स ऑन की जाती हैं, सब बेहतर फील होता है और उनको वापस अपने कमरे में लेके जाया जाता है। जिसके बाद जब सीमा जी से पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि जब सीढ़ियाँ वो उतर रही थी उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उनको पीछे से धक्का दिया। एक अजीब सी प्रेजेंस उनको थोड़ी ही देर के लिए महसूस हुई, कुछ सेकंड्स के लिए, और उसी ने उनको धक्का दिया जिस वजह से वो नीचे गिर गई। आखिरकार ये सारा मैटर था क्या? थोड़े टाइम पहले ही, इनफैक्ट कुछ दिन पहले तक अशोक जी ये चीज़ें फील कर पा रहे थे, एक अजीब सी प्रेजेंस, एक डर, और उसी की वजह से उनका चक्कर खा जाना। सीमा जी के साथ भी यही चीज़ होती हैं, एक प्रेजेंस, एक अजीब सा डर, और उसके बाद उनको किसी ने धक्का दे दिया। ये चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी फैमिली के लिए बहुत बुरी थी। लेकिन अशोक जी और शान उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि रात में तुम उठी थी, शायद तुम नींद में थी, इस वजह से तुम्हारा पैर फिसला, तुम्हें समझ नहीं आया कि असल में हुआ क्या है, और तुम्हें ऐसा लगा कि शायद किसी ने धक्का दिया है। सीमा जी भी उनकी बात पे कन्विंस हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नींद में थी तो थी, शायद इसी वजह से ये सब कुछ हुआ था, और जो धक्के वाला सिनेरियो था वो उनका वहम था, सच्चाई नहीं थी। लेकिन क्या सच में वो वहम था या फिर कोई सच्चाई थी? ये सब कुछ तो हो गया था, लेकिन शान के दिमाग में अभी भी वही फैक्टर चल रहा था कि 1 बजे आखिरकार उसकी चाची बाहर क्या कर रही थी।
जैसे ही शान ने इस चीज़ पे बहुत सोचना शुरू किया तो उनके दिमाग में ये भी आया कि उस समय तक उनके घर पे वॉशरूम नहीं था। अक्सर वो वॉशरूम जाना होता था अगर उनको, तो उसी साइड, गेट के बाहर वाली साइड ही जाते थे। उनको लगा क्या पता चाची वॉशरूम के लिए बाहर गई हो। इसी तरह से उन्होंने खुद को कन्विंस किया और इस मैटर को भूलने की कोशिश की। लेकिन अगले दिन कुछ और भी होने वाला था। शान ने बताया उनको बहुत क्लियरली याद है, ये वेंसडे का दिन था, लेकिन सरकारी छुट्टी थी इस दिन। इसी के चलते वो अपने घर पे थे, उनके पिता भी और उनकी माँ भी घर पे थी। अचानक से उनको ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ ही चली गई है, वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, उनका गला किसी चीज़ ने अंदर से पकड़ दिया हुआ है। मतलब ये नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। आपने कितने ही लोगों को दुनिया में देखा होगा जिनकी आवाज़ एकदम से चली जाती है फॉर अ फ्यू मिनट्स। ऐसा कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, जो शान के साथ हो गया था। वो बार बार बोलने की कोशिश करे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। इसी के चलते उनकी माँ, इनफैक्ट हर इंसान की माँ इस तरह की चीज़ें करती है जब कुछ अनयूजुअल होता है। वो अपने मंदिर में जाती हैं, थोड़ी बबूत उठाती हैं और थोड़ा सा गंगा जल उठाती हैं। फटाफट से शान के पास पहुंचती हैं, उसके मुंह में ये बबूत डालते हैं और गंगा जल डालते हैं। थोड़ी ही देर में, इनफैक्ट विद इन अ मिनट, शान की आवाज़ वापस आ जाती है। फैमिली को लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ दोष हो सकता है देवता का, भगवान का, जिसकी वजह से शान के साथ ये चीज़ें हुई। वो शान को कहते हैं जल्दी से तू नहा धो ले और पास ही के मंदिर चला जा। शान ने बिल्कुल वैसे ही किया। वो नहाता है, उसके बाद पास ही के मंदिर में चला जाता है। थोड़ी देर वो वहाँ पे बैठता है, पूजा करने की कोशिश करता है, लेकिन शान ने बताया वो कुछ भी करके कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहा था पूजा पे। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ है जो उनको रोक रही है, कोई चीज़ है जो उनको अजीब सी नेगेटिविटी दे रही है। वो डर भी महसूस कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं उनको कुछ अजीब लग रहा था। थोड़ी देर बैठने के बाद वो वापस अपने घर चले जाते हैं, लेकिन घर पे अपनी माँ को या फिर अपने पिता को कुछ भी नहीं बताते कि उनको मंदिर में क्या फील हुआ और सच में शायद घर पे कुछ अजीब हो रहा है। शान के पिताजी ने एक अजीब सा डर महसूस कर लिया था। वो अभी घर पे थे, लेकिन फिर भी वो चीजें महसूस कर पा रहे थे। वही अजीब सा डर, वही दिल की धड़कन तेज हो जाना अचानक से अपने आप ही, और कभी कभार रात को सोए सोए अजीबोगरीब से सपने आना जिनका कोई मतलब ही नहीं होता था। इंसान कट रहा होता था, मर रहा होता था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो, लेकिन ये चीजें उनके साथ हो क्यों रही थी यही वो नहीं जानते थे। शान ने बताया उन्होंने अभी तक बहुत सारी चीजें झेल ली थी, लेकिन अभी भी कुछ बाकी था जो कि इन सारी चीजों से कई गुना भयानक था। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ इससे पहले भी नहीं देखा था और ऐसा कुछ इसके बाद भी नहीं देखा। शान ने बताया अगली ही रात वो अपने कमरे में सो ही रहे थे। लगभग रात का वही समय रहा होगा, 12 से 1 बजे के बीच का समय। अचानक से उनको उनके पिता के बहुत जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। शान ने बताया स्पेसिफिकली उनको अपनी ज़िंदगी में कभी भी याद नहीं है कि उनके पिता इतनी ज़ोर से कभी भी ज़िंदगी में हंसे हों, लेकिन रात के इस वक्त तो मतलब ही नहीं बनता था। इसी के चलते वो फिर से सोने की कोशिश ही कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था ये हो ना हो उनका सपना ही है। लेकिन इससे पहले कि वो सो पाए, उनको नींद पड़ जाए, उनको उनकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बार बार यही कह रही थी अपने पति को कि आप शांत हो जाइए, आप रिलैक्स हो जाइए, सब ठीक है। जब ये आवाज़ें बहुत तेज़ हो जाती हैं तो शान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनको लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ भयानक उनके घर पे ज़रूर हुआ है। इसी के चलते वो बिना देरी किए अपने बिस्तर से उठते हैं। खिड़की का पर्दा फिर से हटा हुआ था। शॉकिंगली उठते ही उन्होंने वही मंजर देखा जो 3 से 4 दिन पहले उन्होंने देखा था। शान ने बताया उनकी चाची उसी तरह से अपने कमरे में जा रही थी, बहुत शांति से, बहुत रिलैक्स होके, जैसे उसने कुछ किया नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं थी। कहीं ना कहीं शान को ये लगना शुरू हो गया था कि कुछ ना कुछ है जो रिलेटेड है एक दूसरे से। मतलब चाची का इस तरह से जाना, उनकी फैमिली में कुछ ना कुछ भयानक इंसिडेंट होना। खैर वो अपने पेरेंट्स पे फोकस करते हैं, भागते हुए अपने पेरेंट्स के कमरे में पहुंचते हैं और जैसे वो देखते हैं, शान ने बताया ऐसा मंजर उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। उनके जो पिता थे उनकी आंखें चढ़ी हुई थी बहुत, और इसके अलावा वो कभी कभार एकदम शांत हो जा रहे थे, एकदम रोना शुरू कर दे रहे थे, और कभी कभार शान को और उनकी माँ को देख के बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर दे रहे थे। कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत भयानक थी। कोई भी इंसान इस तरह का मंजर देखे अपनी फैमिली के लोगों में रात के 1 बजे के अराउंड, डरना बहुत नॉर्मल सी बात है। शान के साथ भी यही हुआ था। वो नहीं समझ पा रहे थे क्या करना है, कैसे करना है। इनफैक्ट उनकी माँ सीमा, वो भी बहुत डर गई थी। अचानक से शान को याद आता है कि जब उनके साथ कुछ चीज़ें हुई थी, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो उनकी माँ ने क्या किया था। वो भी भागते हैं, अपने मंदिर की तरफ जाते हैं, बभूता और इसी तरह से गंगा जल लेके आते हैं। वो चखाते हैं अपने पिता को, अशोक जी को, लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
ऐसा लग रहा था सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कोई चेंज नहीं आया है। अगर उनको किसी चीज़ ने पजेस किया है तो वो बहुत पावरफुल है, इन चीज़ों का असर उस पर हो नहीं रहा है। सीमा जी शान को समझाती हैं कि फटाफट से पानी लेके आ, उसमें गंगा जल मिक्स कर और सारे के सारे घर में इसका छिड़काव कर दे। शान जी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। थोड़ी देर में ये गंगा जल और ये पानी मिक्स करते हैं, सारे के सारे घर में इसका छिड़काव करते हैं। इवेंचुअली 1 से 1.5 मिनट में ही अशोक जी भी नॉर्मल हो जाते हैं। अब वो समझ गए थे कि कहीं ना कहीं सब में ब्लैक मैजिक का कोई ना कोई एंगल तो ज़रूर है। उनको किसी बाबा, किसी तांत्रिक के पास जाना ही चाहिए, इन चीज़ों का इलाज करवाना ही चाहिए। लेकिन अशोक जी जो थे उनके कुछ अलग प्लान थे। असल में अशोक जी ने और उनके भाई ने यहाँ पे एक अलग घर बनाया था। उनका पुराना घर था जो कि पहाड़ी के ऊपर था और वहाँ पे उनके बुजुर्ग रहते थे अभी भी, मतलब जो अशोक जी के पिता थे वो वहीं पे रहते थे। इसके अलावा जो उनके कुल देवता थे उनका वास भी वहीं पे था। अब वो जानते थे कि वही उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जो उनके कुल देवता थे असल में वो अशोक जी के पिताजी के अंदर ही आते भी थे और कुछ प्रॉब्लम अगर फैमिली में चल रही हो तो उसका सोल्यूशन भी करते थे। शान, अशोक जी और सीमा जी अगले ही दिन अपने पुराने घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं तो अपने पिता को ये सारी चीज़ें बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और वो ये भी नहीं जानते कि इन चीज़ों का सोल्यूशन कैसे होगा, वो ठीक कैसे होंगे और सब कुछ नॉर्मल कैसे होगा। इसके थोड़ी देर के बाद ही जो अशोक जी के पिताजी थे वो उनको उसी पूजा वाले कमरे में लेके जाते हैं जहाँ पे उनकी कुल देवी का वास भी था। अब वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे पूजा करना शुरू करते हैं। अपने देवी देवताओं के आगे बैठते हैं, थोड़ी देर सब ध्यान लगाते हैं। थोड़ी ही देर में जो शान के दादाजी थे उनके अंदर उनके कुल देवता प्रवेश करते हैं और वो उनको बताना शुरू करते हैं कि रोज़ तुम्हारे घर के बाहर आके वो तांत्रिक क्रियाएं करती हैं, तुम्हें पता कैसे नहीं चलता। रोज़ रात को ये चीज़ें हो रही हैं, तुम मर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें बहुत पहले आना चाहिए था। ये जो चीज़ें बिगड़ी हैं ये भी नहीं बिगड़ी होती, सब कुछ फैमिली में ठीक होता, लेकिन तुम्हें शायद मरना ही स्वीकार था। ऐसा माना जाता है कि जब देवी देवता किसी में वास करते हैं तो वो इसी तरह से बहुत रूड होके बातें करते हैं, बहुत रूड होके चीज़ें बताते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी उनके भक्तगण हैं उनको उनके पास रेगुलरली आते रहना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे चीज़ें बेहतर ही होती हैं। लेकिन अशोक जी, शान और सीमा जी काफ़ी सालों से अपने इस पुराने घर की तरफ आए ही नहीं थे, जो कि उनके नए वाले घर से कई 100 किलोमीटर दूर था। अब वो समझ गए थे कि असल में सारा मैटर है क्या। शान ने भी अपने पेरेंट्स को अपनी चाची के बारे में बताया था। वो इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे थे और समझ पा रहे थे कि वही है जिसने ये सारी चीज़ें की हैं। लेकिन की क्यों थी यही वो जानना चाहते थे। कुल देवता उनको ये भी बताते हैं कि असल में मैटर ये है, या तो वो तुम्हें डरा के भगाना चाहती है या तो वो तुम्हें मारना चाहती है। अगर उसको इन चीज़ों से संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो तुम्हें ख़त्म भी करेगी। अपने घर के अंदर ही वो रहती है, तांत्रिक क्रियाएं करती रहती है, सीखती रहती है, और उसके घर के अंदर या फिर उसके कमरे के अंदर अगर तुम जाओगे भी तो तुम्हें दिखेगा कोई भगवान नहीं है बल्कि शैतान है जिसकी वो पूजा करती है। इन चीज़ों ने शान को और उसकी फैमिली को बहुत बुरी तरह से डरा दिया था। वो चाहते थे सोल्यूशन, लॉन्ग लाइफ सोल्यूशन, क्योंकि जब तक वो घर पे रहेंगे तब तक उनको शायद ये चीज़ें टैकल करनी ही पड़े। इसी के चलते जो शान जी के दादाजी थे वो उनको बताते हैं, जब उनके अंदर देवता का वास ही था, वो कहते हैं कि मेरी छवि यहाँ से लेके जाओ, अपने घर पे उसका वास करो, मेरे पैरों का जो टीका होगा उसको रोज़ अपने माथे पे लगाया करो, पूजा किया करो, और वही जो पानी मुझे चढ़ाया होगा अगले दिन उसको पी लिया करो। कोई भी इस तरह की चीज़ तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। मैं तुम्हारी रखवाली करूँगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। शान, अशोक जी और सीमा जी यही करते हैं। उनकी छवि तभी के तभी अशोक जी के पिता से बनवाते हैं, उस छवि की पूजा भी करवाते हैं और सब कुछ करके प्रॉपरली अपने घर ले जाते हैं। वहाँ पे उनको वास भी करवाते हैं। जब वो ये चीज़ें उन्होंने रखी थी, जो चीज़ें उनको बताई गई थी वो उन्होंने की थी, उसके बाद से उनके साथ ये सारी चीज़ें होनी बंद हो गई थी। शान ने बताया कहीं ना कहीं शायद उनकी चाची भी समझ गई थी कि अब इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है, और इसी 2013 में उन्होंने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा, मतलब जो उन्होंने नई खरीदी हुई थी दोनों भाइयों ने मिलके, उसका एक हिस्सा उसके नाम कर दिया। उसने वही जो उसका लवर था उससे शादी भी कर ली 2015 में। उसी के साथ वहाँ पे शिफ्ट भी हो गई, घर भी बना लिया। अब उनकी बातचीत बिल्कुल बंद है, ना कोई रिश्ता है ना कुछ। वो अपने रहती है और ये अपने रहते हैं। लेकिन शान जी को और उनकी फैमिली को खुशी इस बात की है कि वो सेफ बच के और आगे भी उनकी लाइफ ठीक ही रहेगी, क्योंकि उस लेडी को जो चाहिए था वो मिल चुका था। अक्सर हमारे ज़्यादातर जो किस्से होते हैं उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर ब्लैक मैजिक का कोई एंगल होता है, करने वाला कोई अपना ही होता है, और रीजंस इसी तरह के होते हैं, ज़मीन के झगड़े, जेलेसी फैक्टर, या फिर इसी से रिलेटेड कुछ और।
अगर आपके सराउंडिंग कोई इस तरह का इंसान रहता है, अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई फैक्टर है शायद वो भी इसी तरह की चीज़ें आप पे कर सकता है, तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। रेस्ट आई डोंट नो इस तरह के इंसिडेंट्स रियल होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन आपकी तरह के लोग जो ऐसे इंसिडेंट बोल के या फिर लिख के शेयर करते हैं, उसमें जो इमोशंस होते हैं वो क्लियरली दिखाते हैं कि लोगों ने ये चीज़ें सच में फेस की होती हैं। किसी भी तरह की बनावटी चीज़ हमें नज़र ही नहीं आती। आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता हो। अगर ये दोनों बातें सही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को हाइप करें। अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और साथ ही अपने सजेशंस या फिर तारीफ अगर आप करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले या फिर लोगों का एंटरटेनमेंट हो जो फ्री टाइम में बोर हो रहे होते हैं, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे हमसे शेयर कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट हमें मैसेज के थ्रू भी आप भेज सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।